morning, students of class 12. Now, students, today I am going to talk about the next topic, linkage and recombination. Because this question is asked only for 2 marks or 3 marks, not for 5 marks. But you know what is linkage and recombination, and what is the difference between linkage and recombination. सो मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और पता लगाया कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो भाई दो जीन पर्टिकुलर ट्रेड्स को लेके जा रही हैं। दो जीन हैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके जा रही हैं, उनके एलील्स भी होंगे। तो उन्होंने क्या क्रॉस कराया था, उन्होंने येलो बॉडी एंड वाइट आइड फीमेल की, किसी ड्रोसोफिला की, और रेड आई मेल और ब्राउन बॉडी से इंटरक्रॉस कराया था। तो उन्होंने देखा कि भाई जब F1 जनरेशन में देखा तो उन्होंने ये देखा कि पूरी तरीके से पेरेंटल टाइप आ रहा, लेकिन F2 में तो रेशियो जो आया वो कुछ 9:3:3:1 कैसे आया। तो उन्होंने देखा कि भाई दो कैटेगरी के जो आई 9:1 और 1:2, that is totally just we can say just totally exact about the parental type, but 3:3:1 sorry 3:3:2 is different recombinant type आई, यानी कि 9 और 1 जो आया, 9 जो दिखी वो बिल्कुल दिखी कैसी, येलो बॉडी वाइट आइड वाली, एंड 1 जो दिखी वो रेड आइड और ब्राउन बॉडी वाली दिखी। जबकि ये जो 3 और 3 जो आई ये बिल्कुल डिफरेंट थी। अब भाई ये जो डिफरेंट थी तो ये डिफरेंट हुई और आई कैसे, और 9 और 1 जो है वो इतना ज़्यादा पेरेंटल टाइप आ कैसे गई। तो यही मॉर्गन ने बताया। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्गन ने एक तरह से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, या हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन किया कि हाउ रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज दे आर डिफरेंट टू ईच अदर फॉर अ इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब कभी भी दो जीन्स पास होंगी और जब वो मियोसिस के टाइम में, आपको पता है मियोसिस की भी बहुत सारी फेज है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, फर्स्ट, एनाफेज। तो इसमें ये बताया जा रहा है अगर कोई भी दो जीन अगर पास होंगी तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, सपोज प्रोफेज फर्स्ट में भी आपने पढ़ा होगा डिफरेंट स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। तो सपोज़ अगर पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा तो जो दो जीन पास हैं तो पास ही उनके जो एलील्स होंगे पर्टिकुलर जीन के वो क्रॉस ओवर हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि जितना लिंकेज होगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन कम आएगा। क्यों? क्योंकि जो दो जीन हैं वो पास में हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेग्रीगेट नहीं हो रही, सेग्रीगेट हो रही, कैरेक्टर शो कर रही ट्रेड, लेकिन पास होने से उनमें पेरेंटल टाइप ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब वेरिएशंस कम आएंगे। बट वही अगर जो दो जीन अगर किसी कैरेक्टर को लेके जा रही है, अगर थोड़े दूर हैं और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है अगर पैकाइटीन स्टेज में, तो उसमें देखने को मिला और हुआ भी कि तब रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आ रहा है, पेरेंटल टाइप जो दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है। अब इसी को मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट से शो किया। तो देखिए इसमें बताया भी गया है कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाइट और येलो का क्रॉस कराए तो देख रहे हैं सिर्फ कॉम्बिनेशन देखिए कितना 1.3% आ रहा है, जबकि 37% जो आ रहा है वो क्या है, एक तरह से कह सकते हैं 37% जो है पेरेंटल टाइप, यानी कि उसने उनकी जो जीन रही उनके पास में रहेंगे। तो अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नेम आ रहा है, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है अल्फ्रेड स्टूडेंट ने अब बताया कि कैसे जेनेटिक मैप होता है। जेनेटिक मैप का मतलब हुआ when the measurement of the two genes they are closing to each other by showing a measurement, that is called जेनेटिक मैप। यानी कि जीन के लेवल में जब हम मेजरमेंट करें तब हम उसको कहते हैं जेनेटिक मैप, यानी कि जो जीन है कितनी पोजीशन में कितनी दूर है उनका जब हम मेजरमेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मैप।
Now, T.H. Morgan explained by this linkage and recombination in a different experiment, and that experiment was yes, क्रॉस ए. फर्स्ट में देखिए क्रॉस ए एंड क्रॉस बी. अब येलो वाइट वाइल्ड टाइप. अब आप देख रहे हो अभी तो इसमें वाइल्ड टाइप येलो वाइट दिख रहा है. पेरेंटल टाइप 98.7% आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3. तो हुआ क्यों? क्योंकि जो जीन थी वो क्या दिखी, देखिए इसमें ब्लू वाली बहुत पास आई. तो जो कैरेक्टर आए, ट्रेड्स आए, वो पेरेंटल टाइप ज़्यादा दिखे. बट अब यहाँ देखिए, यहाँ जो देखिए वाइल्ड टाइप में जीन के जो एलिल्स हैं, पर्टिकुलर जीन के जो एलिल्स हैं वो बहुत दूर हैं. तो सेपरेशन क्रॉसिंग ओवर हुआ लेकिन उसमें वेरिएशंस रिकॉम्बिनेशन है. अब आप देखिए तो रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशंस आने से फ़ायदा ये होगा दैट कैन बी अडॉप्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो ये वैसे कभी पूछते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए. हाँ, मैंने एक चीज़ यहाँ मेंशन किया है बिकॉज इन दिस NCERT बुक विच आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम दिस NCERT बुक that has not written polygenic inheritance and pleiotromy, but in now recent books that has written, which is very important and